Let me introduce our Bombay guests first here, and then we'll go across to Delhi as well. We've got Chaya Kadam. What a moment, मैम, आपके लिए क्या मूवी बनाई आपने. और पूरा जैसे हमने अपनी स्टोरी में भी कहा कि ये सिर्फ लापता लेडीज़ में मंजू माई के बारे में नहीं है, ये मडगांव एक्सप्रेस है. ये मूवी जो लोगों ने देखी नहीं है, जिसके बारे में ऑलरेडी इतने अवार्ड्स मिल गए, उसके बारे में है. तो बहुत ही फैबुलस ईयर गया. मैं पहले बाकी सबके पास जाऊँ, मैं पहले आपसे जानना चाहती हूँ और मैं अपने ऑडियंसेस को एक बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ. सो छाया जब गई कैन में, लोग बड़े बड़े डिज़ाइनर के कपड़े पहनते हैं, लोगों के पास जाते हैं. छाया ने चूज़ करी अपनी मॉम की साड़ी. शी सेड कि क्योंकि मेरी मॉम को जाना था, शी ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल अब्रॉड एंड शी कुडंट, सो शी वोर हर साड़ी, शी वोर हर नथ. हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो अपनी वो स्पेशल नथ पहन कर भी आए हैं हमारे स्टूडियो के लिए. सो थैंक यू सो मच. और पहले हमें बताइए कैसा था पूरा कैन का एक्सपीरियंस, क्या पूरा स्टारडम वाला फीलिंग आ रहा है? हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैन फेस्टिवल जाना है या नहीं, लेकिन जब पता चला तब बहुत खुशी हुई. लेकिन कैन फेस्टिवल जो सुना था अब तक, तो ऐसे लगता था कैन फेस्टिवल यानी बड़े बड़े गाउन होना ज़रूरी है. लेकिन हम हमारी फिल्म लेके गए थे. एक्साइटेड थे बहुत, लेकिन थोड़ा वो भी था ना कि बहुत लोगों ने हमें बताया था कि रेड कारपेट, वो गाड़ियाँ आएगी, फिर वो गाड़ी में से जाना है. हाँ, रेड कारपेट, ऐसे जाना है, प्रोटोकॉल उनके. फिर आपको वहाँ पर है ना जल्दी 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 करेंगे, सी पोज देने हैं, ऐसे ऐसे, फिर स्टेप चढ़ के जाना. नहीं, वही हमें चिल लग रहे थे आप. नहीं, हमें पहले तो ये बताया गया था ना कि ऐसे है, तो वो थोड़ा दिमाग में था. तो वही लेकर हम लोग वहाँ पहुँचे. लेकिन जैसे गाड़ी वहाँ रुकी और मैं गाड़ी से उतर रही थी ना, तो मैंने एक गाना सुना. वहाँ पर गाना लगा था, गुलाबी साड़ी आनी, जो गाना है ना, यस. तो मुझे ऐसे हुआ, अरे मैंने बोला, अरे मराठी गाना. फिर क्या, वो सुनने के बाद वो मराठी गाना इन कैन. फिर तो उधर So Marathi Gana in can. That's the story that we really need to carry from this. We also have Ayush with us. We also have Hardik over here, and Toya is also sitting with the guests. Right. Let's hop across to Delhi for a moment. We'll come right back. We have Himani here with us. Himani is a financial influencer, if it's fair to call you that. Yes. Himani, my mother follows you on Instagram. I was just telling you before this. So we have a mix today. We have with us not just you. We in the Mumbai studio. We of course have the creator Hardik Banga, who's with us. You both will provide us with the creator side of things. Absolutely. And of course, we have with us Ayush, and earlier we were speaking to Chaya to tell us what happened on the Cannes red carpet. Guys, let's get into this discussion. Let's understand more. Sunil, you were just speaking to Chaya, and Chaya, आप हमें बता रहे थे कितनी exciting experience थी आपके लिए. Ayush, आप भी वहाँ पे थे. I think you were also on the Cannes red carpet. Tell us also about your experience. So starting में, as Chaya ma'am said, कैसे बताते हैं कि यार इट्स अ रेड कार्पेट एंड यू नो टाइम नहीं मिलेगा एंड यू नो यू हैव टू पोज एंड ऑल. मैंने बोला क्या ही हो गया है, ऐसे चल के जाना है. बट वो ऐसे बहुत थोड़ा ओवर हाइप करते हैं उसे. इतना है नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग फॉर अ फिल्म स्क्रीनिंग. यू नो इट्स कैन फिल्म फेस्टिवल. यू आर गोइंग देयर टू वॉच फिल्म्स. इट्स अ फिल्म फेस्टिवल. It's not only about the clothes. Like one day I was just discussing with my friends, and I was like, if somebody had worn such elaborate clothes for my film premiere and the attention was on the clothes, not on the film, I would kill them. Very interesting point. But you know, it's actually it was a very good experience as an actor. It's an amazing and fun moment. You know, you've heard about Cannes, not like now. You've heard about it when you started acting. And greatest of the greatest filmmakers have been there. And to just know that they've walked the same carpet, they've sat in the same chairs, they've been in the same premise, and such great things have come out of that. It just leaves you very inspired and motivated, and it makes you feel like
Oh wow, this is so While nice. you're talking about all of this, Ayush, I can see Himani and Hardik going like, "Damn FOMO, man! Oh no, we didn't go there. What is happening?" And that's why we wanted to bring in, you guys also on the program to understand what is it that about, what is this Can charisma that people keep talking about, and क्या actually में FOMO हुआ था? नहीं, इससे तो हार्दिक, आप हमें बताइए कि अगले साल के आपने अपने ऑलरेडी पीआर को फोन करके बोल दिया, I want you better put me there. इससे पहले इतना फोमो अब मेरे को इतना फोमो हो गया है सुनने के बाद बट ऑब्वियसली ये तो है ही बट इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस कि इतने बड़े लेवल पे वी आर रिप्रेजेंटेड नाउ बट एज एन इन्फ्लुएंसर जैसे मैंने बहुत सारे अपने फेलो इन्फ्लुएंसर्स को देखा रेड कारपेट पे तो अंदर तो था यार कि कब आएगी मेरी बारी कब आएगा बट या एज आयुष सेड इट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल बट हाँ अब मेरी नेक्स्ट ईयर की बकेट लिस्ट में टॉप पे आ गया आई हैव टू वॉक देयर नो मैटर व्हाट हैपेंस Yeah. Himani, आपको भी हुआ sitting in Delhi or here with us? Tell us. Actually, I'll agree with Hardik. इतना FOMO नहीं हो रहा था, but when I saw it, I actually thought that this is kind of a milestone for creators. It's not about the films, it's not about what's actually happening there, but it's all about your personal achievement. कि okay मैंने कुछ किया है, तभी मुझे वहाँ पे बुलाया है. So हाँ वो sense of achievement is something which was lacking जब हम देख रहे थे कि हाँ यार इन लोगों को एक जैसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म मिल रहा है. प्रॉबेबली हमें भी कभी वो प्लेटफॉर्म मिलेगा इफ़ नॉट कांस देन समथिंग एल्स. पॉइंट ये है कि वो अचीवमेंट फील होनी चाहिए कि हाँ एक वैल्यू एक इम्पैक्ट हमने क्रिएट किया जिसकी वजह से लोग हमें जान रहे हैं. So थोड़ा सा pushback था and Sonal and me we were just discussing this before that there has been a little pushback also though on digital media we've seen this new debate now that our influencers taking away the focus from films. This is Cannes is where you honor the highest creation in art. So Exactly. is this taking away from that? And we wanted to bring that to all of you because you're this mixed bouquet of creators and actors that we have with us right now. Himani, did you think at all? No, how can it take away something from movies? We are still excited about Pathaan or Jawan. We are not excited about some influencer's video. So that is not at all comparable. Comparable are people. For example, influencers versus actors or any kind of celebrity. Because now when someone becomes a little famous, their voice has more importance. Which is why you can say that people think that influencers are replacing kind of the celebrity status. But it's not the real scenario. don't think that's But actually movies, no one can replace movies. Yeah. Wow. Movies, But it's in your heart. Himani, if I can, Yeah. it's like you used two big movies names. You said Yeah. Pathaan and all of them. These are big budget, big producer Exactly. movies. The intention with Cannes has always been to sort of give a platform to independent movie makers, Indie those who movies, don't right, have that right. kind of a backing. That Exactly. is where it's coming. But छाया, आपके क्या thoughts हैं इस पर? आपको लगता है कि इतना जो backlash हुआ सोशल मीडिया पे कि इन्फ्लुएंसर्स ने सारा लाइमलाइट ले लिया, वो जाके अपना रील खींच कर आ गए, मूवी के बारे में बात नहीं किया, ये इसके बारे में आपको क्या लगता है? सच बताऊं हम लोग वहां पर थे ना तो हम अपने इसमें इतने बिजी थे ये यहाँ आने के बाद हम लोग सुन रहे हैं सब हम इसी में खुश थे कि भाई हम एक ऐसी फिल्म का हिस्सा है जो 30 साल बाद हमारी फिल्म सिलेक्ट हुई है. हाँ कुछ लोगों का वहाँ पर था भाई जैसे हम लोग होटल में जाते थे ना तो होटल के बाहर इतनी भीड़ होती थी और हर कोई अभी मैं ज़्यादा पहचान नहीं पाई किसी को तो लेकिन उनके पीछे जो भीड़ होती थी कि फोटोग्राफर ये वो तो सिर्फ गाउन पकड़ने के लिए 10 लोग. हाँ यानी हम उस भीड़ में से ना एक्सक्यूज मी ऐसे करके जाना पड़ता था लेकिन मुझे लगता है वो हर किसी का हाँ ये जैसे हमें खुशी थी कि हम हमारी फिल्म लेके जा रहे वैसे उनका भी है कि भाई हम एक कान फेस्टिवल अटेंड करना achievement. इसके बारे में भी ना बहुत सारी बातें कर सकते हैं बट छाया मैं ये जानना चाहती हूँ एक फेस्टिवल में रिकग्निशन मिलने का इतना बड़ा अवार्ड मिलने का मतलब क्या होता है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए एक इंडिपेंडेंट मूवी मेकर के लिए क्योंकि मतलब हम अगर देखें आपकी जो डायरेक्टर हैं वो भी FTI से पढ़ी हुई हैं पढ़ाई करके मतलब इट्स अ वेरी फर्स्ट क्लास स्टूडेंट रिकग्निशन. इसका मतलब क्या होता है मूवी इंडस्ट्री में? हमारे लिए तो ये था ना यानी उस दिन मुझे जब नाम डिक्लेयर किया तो शुरुआत जो की थी ना वहाँ से पूरा यहाँ तक का जो सफ़र है ना वो मेरे आँख के सामने आया था.
क्योंकि शुरुआत की तभी एक एक सीन के लिए है ना, यानी कोई एक